नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव हूं, लेकर आया हूं रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों, वर्ण और माला शब्दों को आसानी से सुनना है। मैं बोल के आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वर्ण और माला। दोस्तों, वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। वर्ण वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। माला, वर्णमाला परीक्षण मतलब अक्षरों की एक माला। अक्षर कौन से? अल्फाबेट्स। अक्षर कौन से? अल्फाबेट। अक्षर वो दोस्तों, वर्ण का मतलब वो होता है जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके, और अधिक तोड़ा ना जा सके। जैसे आ गया ए, बी, सी, डी, इस प्रकार कहां तक? जेड तक। दोस्तों, अब क्या इनको अधिक तोड़ा जा सकता है क्या? ए बी सी डी ये आ गए, अब इनको अधिक और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ए रहेगा, बी रहेगा, इनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? वर्ण। और वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। और माला दोस्तों, वर्ण माला मतलब को अक्षरों को एक व्यवस्थित क्रम में पिरोए रखना। माला मतलब वही हो गया, अक्षरों को एक नियमित क्रम में बनाए रखना को क्या कहते हैं? वर्णमाला। मतलब कि जो एबीसीडी होती है ए से लेकर जेड तक, उसको एक माला के रूप में प्रयोग रखना, वो क्या होता है? वर्णमाला का अर्थ होता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि अल्फाबेट्स वर्ड्स होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, जो बचपन से लिखते आ रहे हैं, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या हो गया दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला। वर्णमाला हो गई। अब दोस्तों, मैं इसमें एक चीज बोल सकता हूं कि ये है कि बढ़ते हुए क्रम में है। एक अंग्रेजी वर्णमाला के नियत बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे एक का क्रम कौन सा आ गया? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों, यहां तक आप क्या आ गए कि कौन कौन सी वर्णमाला में कौन कौन से शब्द थे, कौन कौन से अक्षर थे, वो पता चल गया कि ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है, सी कितने पर, डी, ई। अब दोस्तों, इसको याद करने का एक मुख्य रीजन ये भी है कि जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला को नियत व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, नियत व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, तो दायां भी देखेंगे, बायां भी देखेंगे, दायां के बायां भी देखेंगे, बायां के दायां भी देखेंगे, सब प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, बाएं के बायां क्या होगा, दाएं के दायां क्या होगा। अब उसमें क्वेश्चन को हल इस प्रकार करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब वो मैथमेटिकल डिजिट्स को याद करने थोड़ी बैठेंगे, 1 2 3 4 5, नहीं। हमें इसको याद रखना होगा कि कौन सा अक्षर कहां आता है, कौन सा अक्षर मैथमेटिकल डिजिट्स में कहां आ रहा है, ए कहां आ रहा है, बी कहां आ रहा है, सी कहां पर आ रहा है। मैं बोलूं ओ कितने नंबर पर आता है, मतलब ओ कितने नंबर पर आता है? 15, सही है। यू कितने नंबर पर आता है, वी कितने नंबर पर आता है, इस सभी को याद करना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहां बात हो रही है तो मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। कुल कितने होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। अब दोस्तों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, कुल में से 5 तो क्या होते हैं? स्वर। 5 क्या होते हैं? स्वर। और बच गए कितने? 26। वो क्या होते हैं?
व्यंजन। शेष क्या होते हैं? व्यंजन। अब आपको एक चीज का पता चलेगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होता है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन, सॉरी कितने? 21 व्यंजन। 5 स्वर और 21 व्यंजन। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन, मतलब कुल कितने हो गए? कुल 26 हो गए। कुल कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि विपरीत, अब ये तो एक नियमित क्रम में हो गए, अब विपरीत किसका क्या होगा? विपरीत होने के लिए विपरीत होने के लिए योग 27 होगा। योग कितना होगा? 27। योग मतलब क्या? अंकों का योग। तो मैथमेटिकल अंक होंगे ना उनका। जैसे एक का विपरीत क्या होगा? एक का क्रम कितना हो गया? एक। एक को किस में से घटा दे? एक का विपरीत क्या होगा? 27 में से एक घटा दो, क्या आ गया? 26। ए कितने नंबर पर आता है? ए। और 26 के नंबर पे क्या आता है? जेड। एक का विपरीत क्या होगा? जेड। एक का विपरीत क्या होगा? जेड। इसी प्रकार बी का बॉय। सही है। इस प्रकार आपको याद करना होगा किसका विपरीत क्या होता है, किसका विपरीत क्या नहीं होता, सब कुछ हमें याद करना होगा कि किसका विपरीत क्या हो रहा है, किसका विपरीत क्या नहीं हो रहा है, सभी हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। सही है। अब इसमें जो सबसे पहला टाइप आएगा, सही है, सबसे पहला टाइप आएगा वो कौन सा आएगा? दिशा और स्थान पर आधारित। दिशा व स्थान पर आधारित। दोस्तों पहला टाइप कौन सा होगा? दिशा व स्थान पर आधारित। में कौन किस दिशा में होगा, कौन किस दिशा में नहीं होगा। जैसे अल्फाबेट्स लिखी हुई है आपके पास, मैं अल्फाबेट लिख देता हूं एक बार फिर से। सही है दोस्तों, मैंने लिख दिया अल्फाबेट, कंप्लीटली अल्फाबेट लिख दी कि अल्फाबेट कौन सी क्या है, ए से लेकर जेड तक। अब मैं बोलूं बायां और दायां। दोस्तों बायां और दायां, सही है। जब भी बायां की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी? बायां की बात होगी, तो किसकी तरफ से आएगा? बायां किधर है? आपका बायां किधर? जब कॉपी में लिख रहे हो आप कौन से हाथ से लिखते हो? दाएं हाथ से लिखते हो। सही है। दायां हाथ का मतलब क्या? जेड से। मैं लिख दूं यहां पर दायां मतलब जेड से एक की तरफ, जेड से दायां। सही है। जेड से एक की तरफ, सही है। और बायां ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ, मतलब बाएं चल रहा है। सही है दोस्तों। सही है। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि हमने जो अल्फाबेट्स लिखी है, हमने जो अल्फाबेट्स लिखी, अब उसमें क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि अल्फाबेट दी गई है आपको, अल्फाबेट दी गई है,
अल्फाबेट, ये अल्फाबेट दी गई है, सही है। अब मैं बोलूं बाएं से चौथे स्थान पर कौन स्थित है, बाएं से चौथे स्थान पर कौन स्थित है, तो बाएं से चौथे स्थान कौन सा हो गया, क्वेश्चन ये आ गया, दिया गया निम्न में बाएं से स्थान पर कौन स्थित है, निम्न में बाएं से चौथे स्थान पर कौन स्थित है, मतलब बाएं से कहां से, ए की तरफ से, बाएं का मतलब कहां, ए की तरफ से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे स्थान पर कौन स्थित हो गया, डी। चौथे स्थान पर कौन स्थित हो गया, डी। अब मैं बोलूं, दोस्तों आराम सुनना, बाया चौथा स्थान आ गया, सही है। अब मैं बोलूं डी के, क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, डी के बाएं, डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन स्थित है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन स्थिति है। दोस्तों अब बाएं का मतलब क्या, डी आ गया, डी खड़ा है, मतलब आप चौथे स्थान पर खड़े हो। अब आपके बाएं कौन स्थित होगा, मतलब किधर जाना पड़ेगा आपको, दूसरे स्थान पर। पहला स्थान ये खुद आ गया, सही है। दूसरे स्थान पर कौन आ गया, ये, सही है। दूसरे स्थान पर कौन आ गया, ये। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार क्या नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन अल्फाबेट्स दे रखी है, आपको कंप्लीट अल्फाबेट्स लिखी हुई होगी, सही है। अब उसमें जो मैथमेटिकल डिजिट होंगे उनको किस प्रकार याद करोगे, कौन सा किस प्रकार याद करना है, वो सब आपको याद करना होगा, किसको किस प्रकार याद करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इस प्रकार हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी क्वेश्चन ये हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 10वें स्थान पर कौन स्थित है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 10वें स्थान पर कौन स्थिति है, बाएं से। क्वेश्चन क्या आएगा, बाएं से 10वें स्थान पर कौन स्थित है, मतलब 10 नंबर पर कौन आ रहा है, दोस्तों 10 नंबर पर कौन आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है जे। जे कितने नंबर पर आता है, 10। अब आपको याद है किस प्रकार रखना है वो बता रहा हूं मैं, याद रखना है ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5, जे 10, ओ 15, टी 20, ठीक है, वाई 25, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा कि कौन से अक्षर कहां कहां, इनके बीच के अक्षर से मैं पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर कहां है, लेकिन इन पांचों को याद करना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20 पर कौन से स्थान आ रहे हैं। 5 पर ई आ रहा है, 10 पर जे आ रहा है, ओ 15 पर आ रहा है, टी 20 पर आ रहा है, वाई 25 पर आ रहा है। एक का पता है, ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर, बी कितने नंबर आ रहा है, 2, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9। दोस्तों आप यही बोल सकते हो ना, आई नो, के 11, के 11, सही है। एन 14, एम 13, बोल सकते हो अलग अलग प्रकार से, कौन सा स्थान का आएगा, आर 18, एस 19, यू 21, डब्ल्यू 23। इस प्रकार आपको याद करना
होगा कि कौन सा स्थान कहाँ आ रहा है, कौन सा स्थान कहाँ नहीं आ रहा है, सभी को हमें पता करना होगा, याद करना होगा कौन सा स्थान कहाँ आता है, किसके बारे में क्या चर्चा हो रही है, सब कुछ हमें ज्ञात होगा। जब हमें वर्ड्स के जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनका अगर स्थान क्रम से हमें पता है कि कौन सा स्थान कहाँ आ रहा है, तो हम दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कौन सा स्थान कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर दिए गए वर्णमाला के में शब्दों के अगर स्थान ही नहीं बताओगे तो क्वेश्चन को सोल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करें, किस प्रकार सोल्व करें, सबसे बड़ा मुश्किल काम वही होता है कि अक्षरों को, वर्ण को, अक्षर को संख्या याद करना कि कौन सा शब्द कहाँ आता है। अगर हमें ये नहीं पता तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें स्थान पर कौन स्थित है, बाएं से 10वें स्थान पर कौन स्थित है, मतलब क्या आ गया 10वें स्थान पर, जे। जे का मतलब क्या हो गया 10। अब मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, सही है, दाएं से 70वें स्थान पर, सत्रहवें स्थान पर कौन स्थित है, दाएं से 70वां, दाएं से 70वां। अब दाएं से 17वां मतलब क्या, बाएं से कौन सा, 17, 27 माइनस 17, मतलब बाएं से कौन सा, वही कौन सा आ गया 10वां। दोस्तों जब भी किसी अंक का बाएं और दाएं से दिया गया हो, जब भी किसी क्वेश्चंस में बायां व दाया दिया गया हो, या बोल सकता हूं किसी एक ही अंक के लिए, किसी एक ही अंक के लिए बायां व दायां दिया गया हो, किसी एक ही अंक के लिए बायां व दायां दिया गया हो, तो बायां प्लस दायां को जोड़ देते हैं। मैंने कहा योग कितना होगा 27, योग कितना होगा 27, क्योंकि मैंने कहा था विपरीत होगा। बायां प्लस दायां अगर किसी शब्द का दोनों दे रखे हैं, एक ही अंक के लिए दे रखा है, तो वो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के विपरीत, मतलब बायां और दायां का योग कितना होगा 27, बायां और दायां का योग कितना होगा 27। इसलिए मैंने पहले बताया था जो अल्फाबेट लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही है। अब इनको याद करने का सबसे, ए टू जेड याद करने का सबसे बड़े तरीका क्या हो गया, ए टू जेड। इसको याद करने का बॉय, सही है। कोरेक्स, तो दवाई खांसी के लिए काम आती है उसको कोरेक्स, सही है। इसको क्या बोलोगे, दूध वाला, दूध वाला। इवनिंग, सही है। फेस्टिवल, जीटी रोड, दोस्तों बोलते नहीं क्या, जीटी रोड। हंस, आयरन, जखास, केप, लोयन, मैन, सही है। सभी अलग अलग है कि याद करने का तरीका किस प्रकार होगा, और सभी की अगर क्रम की बात करूं, मैं सभी क्या बात करूं, क्रम की बात करूं कि किसमें कौन सा क्रम होगा किसमें कौन सा क्रम नहीं होगा, तो भी इस प्रकार याद करेंगे। अब मैं बोलूं, अब मैं आपसे कहूं
कि W के विपरीत कौन सा होगा? W के विपरीत अक्सर कौन सा होगा? W के विपरीत अक्सर कौन सा होगा? तो आपको बताया कि W कितने नंबर पर आता है? 23 पर। W कितने नंबर पर आता है? 23। तो आप क्या करोगे? 27 माइनस 23 कितना हो गया? 4। 4 नंबर पर कौन आता? डी। 4 नंबर पर कौन सा आ गया? डी। सही है। तो आप बोलोगे W के विपरीत डी होगा। W के विपरीत कौन सा होगा? डी होगा। सही है। अब मैं बोलूं मतलब क्या? दूध वाला। मैंने बताया था अभी आपको क्या कि अगर W का जब भी याद करना हो तो क्या बोलोगे? दूध वाला। सही है। इस प्रकार मैं बोलूं एस के विपरीत कौन होगा? एस के विपरीत कौन होगा? एस कितने नंबर पर? 19। क्या करोगे? 27 माइनस 19 कितना हो गया? 8। सही है। एच 8 पर। 8 नंबर पर क्या आता है? एच। सही है। एच 8 पर। 8 पर क्या आ गया? एच। एच के विपरीत क्या हो गया? एच। हंस। मैंने नहीं कहा था हंस? एच और एच हंस दिखाया था। एच के विपरीत क्या हो गया? एच। दोस्तों हमने देखा पहला क्रम था इसका वर्णमाला परीक्षण का कि विपरीत क्रम पर आधारित क्वेश्चन। विपरीत क्रम पर आधारित कि विपरीत कौन से, किसका विपरीत कौन हो रहा है, किसका विपरीत कौन है, इसके आधार पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसका विपरीत क्या हो रहा है, किसका विपरीत क्या नहीं हो रहा। अब अगर हम आगे बात करें दिए गए क्वेश्चंस के बारे में तो मैं आपसे बोलूं कि निम्न में से सही को बचाने, निम्न में से अलग को छाटिए। निम्न में से अलग को छाटिए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपके पास। एम एन सी है, डी डब्ल्यू और यहां पर आ गया अब निम्न में से अलग को छाटिए। निम्न में से अलग को छाटिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही है। ये क्वेश्चन कहां आ सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आता है वर्गीकरण में। दोस्तों ये क्वेश्चन कहां आएगा? वर्गीकरण में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से अलग को छाटिए या वर्गीकरण कीजिए। अब इसमें सबसे अलग कौन सा है वो दर्शाना है कि 3 में संबंध एक संबंध है और चौथा है सबसे अलग है। एम कितने पर आता है दोस्तों? 13 पर। एम कितने नंबर पर आता है? 13 पर। और एन कितने नंबर पर आता है? 14। 14 और 13 का योग कितना हो गया? 27। डी कितने पर? 4। डब्ल्यू कितने पर? 23। 23 और 4 27। पी कितने नंबर पर? 16। क्यू कितने नंबर पर? 17। 17 और 16 33। सही है। जी टी कितने पर? 20। जी कितने नंबर पर? 7। योग कितना हो रहा है? 27। दोस्तों मैं एक चीज बोल सकता हूं, 3 संख्या एक दूसरे क्या है? विपरीत है। 3 अक्सर एक दूसरे के 3 या ऑप्शंस मैं बोल सकता हूं 3 ऑप्शंस एक समान है। वह ऑप्शन बी क्या है? अलग है। ऑप्शन बी क्या है? अलग। अलग क्यों? कि इसमें अंकों का योग 27 नहीं हो रहा, इसमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। सी विपरीत अंक नहीं हो रहे, मतलब कि एम का एन हो गया, दूध वाला हो गया। सी है जीटी डॉट हो गई, लेकिन इसमें पी क्यू नहीं हो रहा। पी क्यू नहीं हो रहा। इसमें क्या होता? विपरीत। अगर मैं विपरीत बात करूं पी का विपरीत क्या होता? 16 27 में से 16 किया तो
27 में से दोस्तों 16 किए तो क्या आएगा 11। 27 में से 16 किए तो क्या आएगा 11। 11 नंबर क्या आता है के। पीके मूवी देखी होगी आपने। पीके पीको विपरीत क्या होगा के होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विपरीत को 60। सही है, चार ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन इस प्रकार दिए होंगे, विपरीत को छाटिए। अब यहां पर दिया हो गया ठीक है, चारों में से अलग को या विपरीत को छाटे, कौन समान नहीं है, कौन में किस में अलग हो रहा है उसको हमें छाटना है, किस में विपरीत कौन सा हो गया। ठीक दोस्तों, तो मैं एक चीज यहां बता सकता हूं कि विपरीत एक है कितने नंबर पर, एक। जेड कितने नंबर 27, तो योग कितना हो रहा है दोनों का, जेड कितने पर 26, योग कितना हो गया 27। बी कितने नंबर 2, वाई कितने नंबर पर 25, योग कितना हो गया 27। सी कितने नंबर पर 3, डब्लू 24, योग कितना हो गया, आई कितने पर 9, और टी कितने पर 20, योग कितना हो गया 29। इसका योग अलग हो रहा है, इसका इसका और इसका तीनों का योग समान, सबसे अलग कौन सा हो गया डी। दोस्तों में जो आज पहला प्रकार पढ़ा उसमें एक चीज हमें समझ में आ रही है कि दिए गए शब्दों को अगर विपरीत क्रम में लिखते हैं, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो सभी का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। योग कितना आएगा 27 आएगा। दोस्तों एक चीज बोल सकता हूं, अगर किसी वर्ण या किसी अक्षर का विपरीत हमें ज्ञात करना है तो दोनों वर्णों का योग कितना होना चाहिए 27। अगर वर्णों का योग 27 नहीं हो रहा तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। विपरीत होने का सबसे बड़ा या सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होगा वो ये होगा कि अगर विपरीत होगा तो हम जो अक्षरों के योग होगा, अक्षरों के जो मैथमेटिक्स डिजिट्स का योग होगा वो कितना होगा 27 होगा। अगर योग 27 नहीं हो रहा तो वो अक्षर या वर्ण एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर दोस्तों अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अधिक से आपके दोस्तों के साथ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।